कि उस समय के नगर विकास मंत्री आजम खां हुआ करते थे। आपने जिस जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे भाजपा का महापौर बनाया था, जब हम विकास कार्य लेकर जाते थे, उन्होंने हिदायत दी हुई थी कि कोई भी भाजपा का महापौर अगर किसी काम को कहे तो उसका काम बिल्कुल मत करो, और नहीं तो हम उसका ट्रांसफर कर देंगे। साथियों, मैं फिर बताना चाहूंगा, हमारा महानगर संगठन एक अनुशासित संगठन है, हमारे संगठन के एक संस्कार है, और फिर हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने उस समय संघर्ष किया और हम सब ने मिलकर इस मेरठ महानगर में जो नगर निगम का रिकॉर्ड है और सब आपके सामने है कि 4399 गली सड़कें हमने संघर्ष करके बनवाई, जबकि एक विपरीत सरकार थी। और साथियों, आपको याद होगा लगभग उसमें से 2000 गली सड़कें ऐसी थी कि जो छोटी छोटी गलियां थी जिसमें कच्चे इलाके हुआ करते थे, क्योंकि पहले समय में कांग्रेस की और सपा की सरकार हुआ करती थी, ये सिर्फ धन बटोरने में लगे रहते थे, इन्होंने कोई विकास कार्य कभी नहीं कराए। तो साथियों, उन गलियों में कच्चे इलाके थे, हम वहाँ के स्थानीय नागरिक जब घरों में जाते थे तो उनके पैरों में मिट्टी वहाँ जाती थी, और जब बरसात होती थी तो वही मिट्टी कीचड़ बन जाती थी और घरों में कीचड़ लेकर जाते थे, जिसके कारण हमारी मातृशक्ति को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता था। हमने उस समय हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने मिलकर सड़कें पास कराई और उसमें टोटल टाइल्स से काम हुए, जिससे एक राहत मिली। वो क्षेत्र थे जिसमें हमारे जाटा समाज, सोनकर समाज, वाल्मीकि समाज, ऐसे हमारे उन क्षेत्रों में काम हुए हैं। तो साथियों, इस निवेदन के साथ कि केंद्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये बिल्कुल जग जाहिर है किस तरीके से विकास की गंगा बहाई है। एक्सप्रेसवे, उसके अलावा मेट्रो, रैपिड, सब इस मेरठ महानगर में आ रही है। हमारे परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के विकास की गंगा के साथ साथ एक आदर्श शासन इस प्रदेश को दिया गया है। मैं अपनी बात को विराम देते हुए एक विषय जरा रखना चाहूंगा कि आजकल चुनाव का विषय चल रहा है, और इस चुनाव के विषय में जब भी हम महानगर की जनता के बीच में जा रहे हैं तो हमारे हजारों व्यापारियों ने, हजारों मातृशक्ति ने हमसे ये कहा कि बाबा जी बेरा खा रहे हैं, हमारा एक संदेश उनको देना कि एक आदर्श शासन उन्होंने हमें दिया है, उनके चरणों में हमारा नमन देना। तो इस शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, योगी 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 जिंदाबाद। देखिए, अब मैं श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी को, मोदी योगी, मोदी योगी, मोदी योगी, मोदी योगी। देखिए, मैं अपने श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी को हम सुनना चाहेंगे। उससे पूर्व मैं अपने 3 बार के यहाँ के लोकप्रिय सांसद और हमारे बड़े भाई, मैं माननीय श्री राजेंद्र अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि वे हम सबको संबोधित करें। एक बार ताली बजाकर उनका स्वागत। भारत माता की। मैं इस क्रांति धरा पर हमारे बहुत ही यशस्वी और दुनिया के अंदर भी लोकप्रिय उत्तर प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का हम सबकी ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, हमारे सम्माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, जिले के प्रभारी आदरणीय श्री पंकज सिंह जी, हमारे प्रत्याशी श्री हरिकांत आलूवालिया जी,
हमारे जिले के प्रभारी सम्माननीय मंत्री आदरणीय धर्मपाल सिंह जी, हमारे मेरठ दक्षिण से विधायक हमारे लोकप्रिय मंत्री आदरणीय सोमेंद्र जी, हमारे हस्तिनापुर के विधायक और मंत्री आदरणीय दिनेश खटीक जी, हमारे आदरणीय अमित अग्रवाल जी कैंट के विधायक, और हमारे बहन कांता कर्दम जी, और सभी, मैं नाम ज्यादा लेकर के समय नहीं लगाना चाहता हूं, मंचासीन सभी हमारे बहुत बहुत सम्माननीय नेतागण, जनप्रतिनिधिगण और हमारे प्रत्याशी श्री हरिकांत अहलुवालिया और सभी यहाँ पर उपस्थित पार्षदगण और विभिन्न नगर पंचायतों से उपस्थित हमारे कार्यकर्ता बंधु, 2014 में माननीय मोदी जी की सरकार आपके आशीर्वाद से केंद्र में बनी। 2017 में आपने पुनः आशीर्वाद दिया और उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी की सरकार उनके नेतृत्व में बनी। दोनों सरकारों ने मेरठ की झोली भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज सब प्रकार के रास्ते हैं, ट्रेन है, यूनिवर्सिटी है खेल की, आज गंगा एक्सप्रेस वे है, बगल में ही जेवर का हवाई अड्डा है, यानी उनकी लिस्ट बताना शुरू करने को बहुत समय निकल जाए। लेकिन ऐसा लगता था इस विकास की गंगा को जो 2014 में 2017 में तेजी के साथ आगे बढ़ी, उत्तर प्रदेश के इस मेरठ महानगर के अंदर उसको रोक करके रखा गया, क्योंकि यहाँ पर हमारा महापौर नहीं था, जहाँ पर हमारी अपनी सरकार नहीं थी। दमन की सरकार के कारण से विकास चलता था, तेज गति से चलता था, लेकिन मेरठ की सीमा पर आकर के रुक जाता था। अभी गाजियाबाद का जिक्र हुआ पिछली सभा के अंदर, गाजियाबाद स्मार्ट सिटी बन गया, गाजियाबाद स्वच्छ सिटी बन गया, परंतु मेरठ को सौभाग्य नहीं मिला, क्योंकि हमारे पास हमारा अपना मेयर नहीं था, हमारी अपनी सरकार नहीं थी। मैं निवेदन करूंगा, मैं ये आग्रह करूंगा, आपने सबने भोगा है, सबने देखा है, मेरठ के अंदर भी हमारे महापौर बने, मेरठ की नगर पालिकाओं में हमारे प्रत्याशी जीते, ताकि मेरठ को भी इस विकास का पूरा लाभ मिल सके। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, अभी 2-3 दिन पहले आपने खबर पढ़ी होगी, सुनी होगी, प्रयागराज के अंदर 20 रेस्टोरेंट, होटल ऐसे निकले जिनमें अतीक अहमद की हिस्सेदारी थी। हिस्सेदारी क्यों थी? हिस्सेदारी पैसे की नहीं थी, हिस्सेदारी गुंडागर्दी की थी। सपा आएगी, गुंडागर्दी साथ आएगी। उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी घटी, खत्म हुई, मेरठ के अंदर भी सोतीगंज को माननीय महाराज ने खत्म किया। कितना बड़ा कलंक था। पश्चिम के चाहे माफिया हो, पूर्व के सारे माफिया हो, आज माफिया राज से उत्तर प्रदेश मुक्त है, और हमें मेरठ के अंदर भी किसी अपराधी तत्व को प्रवेश नहीं होने देना है। मेरठ के अंदर स्वच्छ शासन हो, स्वच्छ प्रशासन हो, इसका हमें इसको सुनिश्चित करना है। मैं बहुत बहुत विनम्रता के साथ कमल के फूल पर 11 तारीख को, चाहे वो पार्षद के लिए हो और चाहे वो महापौर के लिए हो, चाहे वो अन्य हमारे जो नगर पालिका, नगर पंचायतों के अध्यक्ष या पार्षद उनके लिए हो, कमल का फूल कभी न भूल, इतना ही करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरठ की जनता का जनसैलाब हमारे श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी को सुनने के लिए यहाँ पर उमड़ रहा है। और देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 36 करोड़ जनसंख्या पर के दिलों पर राज करने वाले माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का संबोधन हम सुनेंगे। एक बार जोर से पूरी शक्ति के साथ नारा लगाइए, दोनों मुट्ठी को बीच कर, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। मेरा परम श्रद्धेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन, आग्रह, अनुरोध क्या कर हम सबको संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के मेरे सहयोगी मंत्री
पशुधन विभाग के मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष और महानगर के प्रभारी श्री पंकज सिंह जी, प्रदेश महामंत्री श्री सुभाष यदुवंशी, माननीय सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, माननीय सांसद श्रीमती कांता करदम जी, प्रदेश सरकार के मंत्रीगण डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी, श्री गणेश खटीक जी, माननीय विधायक अमित अग्रवाल जी, विधान परिषद सदस्य अश्विनी त्यागी जी, श्रीमती सरोजनी अग्रवाल जी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री गौरव चौधरी जी, महानगर के अध्यक्ष मुकेश सिंगल जी, जिला अध्यक्ष विमल शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी श्री हरिकांत अहलूवालिया जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित नगर पालिका और नगर पंचायतों के भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में मेरठ महानगर में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मेरठ के मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, बाला ओगड़नाथ की इस पावन स्थली को काली पलटन मंदिर के पुण्य धरा अमर शहीद धन सिंह गुर्जर के इस वीर भूमि को द्वापरकालीन स्मृतियों को सजेए हुए प्रथम स्वातंत्र समर के क्रांतिधारा मेरठ के आप सभी नागरिकों को मैं हृदय से अभिवादन करते हुए आज बुद्ध पूर्णिमा की हृदय से आप सबको बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, भगवान बुद्ध की पावन जयंती आज है। दुनिया में जहां कहीं भी शांति की, सौहार्द की, करुणा और मैत्री की बात होती है, दुनिया भगवान बुद्ध की ओर देखती है। बुद्ध का यह संदेश आज भी विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। और आज हम सबका सौभाग्य है कि बुद्ध पूर्णिमा के इस आयोजन में मुझे मेरठ में आप सभी मेरठ के भाइयों बहनों से संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, 10 मई की तिथि प्रथम स्वातंत्र समर की पावन तिथि है। हम सब जानते हैं कि इसे हम क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं और 10 मई की तिथि के बाद 11 मई को आपको नगर निकाय के चुनाव में भी भागीदार बनना है। भाइयों बहनों, आपका एक वोट एक नई क्रांति को जन्म दे देता है। यह क्रांति सुशासन की होगी, विकास की होगी और राष्ट्रवाद की होगी। विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद की इस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। मेरठ से बात छुपी भी नहीं है। ये सपा, बसपा, लोकदल, कांग्रेस, ये जितने भी दल हैं, इन लोगों ने मेरठ को सोतीगंज की तारीख दी थी और जब आपकी अपनी सरकार आई तो मेरठ से सोतीगंज का कलंक समाप्त हुआ। आज मेरठ में सर्वत्र शांति है और
यहां पर सौहार्द भी है। भाइयों बहनों, सपा और लोकदल तो केवल अवसरवादी गठबंधन ही नहीं है, ये अराजकतावादी गठबंधन भी है। हर अराजकता की जड़ भी है, और इस अराजकता की जड़ पे जब मट्ठा डालने का काम किया जा रहा है तो इन लोगों को परेशानी हो रही है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। याद करिए, अगर 17 मई में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नगर निगम मेरठ के अंदर बना होता तो मेरठ भी स्मार्ट सिटी के रूप में अपनी एक नई पहचान के साथ, एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा होता। भैया बहनों, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। ऐसा नहीं कि हमने पैसा न दिया हो, पैसे की कमी नहीं आड़े आने दी, लेकिन पैसे का सही उपयोग भी हो सके, यह अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि आज मेरठ और उत्तर प्रदेश एक नए विकास के दौर से गुजर रहा है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान सुशासन के नाम पे बन रही है। उत्तर प्रदेश की पहचान विकास की सकारात्मक सोच के आधार पर बन रही है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान राष्ट्रवाद के आधार पर बन रही है। आज उत्तर प्रदेश ने तय किया कि उत्तर प्रदेश अब उपद्रव को बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश में अब कर्फ्यू के लिए कोई जगह नहीं। कर्फ्यू का जगह आज उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा ने ले लिया है। भाइयों बहनों, कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है। उपद्रव में आज उत्सव उत्तर प्रदेश की पहचान बनते हैं। माफिया नहीं, महोत्सव उत्तर प्रदेश की पहचान बन रहे हैं। और विकास के पथ पर नित्य नए प्रतिमान को स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश ने आज छलांग लगाई है। वास्तव में ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का ही विजन है। आज आप देख रहे होंगे भारत के बारे में दुनिया की धारणा बदली है। आज भारत दुनिया के अंदर एक ऐसे देश के रूप में अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है जिसके पास दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान है। दुनिया के अंदर कहीं संकट आता है, दुनिया संकट मोचक के रूप में भारत की ओर और प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखती है। बड़ी आशाभरी निगाहों से देखती है। लोगों के मन में एक विश्वास है, एक उत्साह है। लोग भारत के बारे में अब सकारात्मक भाव रखते हैं। लेकिन क्या 14 के पहले ये भाव था? नहीं था। 2014 के पहले भारत के बारे में दुनिया की धारणा अलग थी, और 14 के बाद उस सोच में व्यापक परिवर्तन आया है। और भाइयों बहनों, भारत के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हों या गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए किए गए प्रयास, ये किसी से छुपे हुए नहीं। आज हाईवे बन रहे हैं, रेलवे, एयरपोर्ट, आईआईटी, आईआईएम, ये सभी बड़े संस्थान आज युद्ध स्तर पर बनाए जा रहे हैं। कोई सोचता था मेरठ को दिल्ली से जोड़ने के लिए 12 लेन हाईवे, एक्सप्रेसवे यह बनकर के समय से तैयार हो जाएगा? आज से 6 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले मेरठ से दिल्ली जाने में 4 घंटे लगते थे। आज भाइयों बहनों मात्र 45 मिनट में इस दूरी को तय किया जा सकता है। अभी अगले महीने दिल्ली से मेरठ के बीच में रैपिड रेल प्रारंभ होने जा रही है। ये आपकी यात्रा को और आसान करने वाली है। मेरठ से कोई सोचता था मेरठ से प्रयागराज की दूरी आज के दिन पर 16 घंटे लगेंगे, लेकिन भाइयों बहनों अगले 2 वर्ष के बाद जब आप चलेंगे मात्र 6 घंटे में प्रयागराज पहुंच जाएंगे।
गंगा एक्सप्रेसवे। अभी मैं आ रहा था, आपके लोकप्रिय सांसद राजेंद्र जी मुझे दिखा रहे थे कि देखिए यही है गंगा एक्सप्रेसवे का काम, यही चल रहा है। भाई बहनों, कोई सोचता था एक और यहां का परंपरागत उद्यम स्पोर्ट्स आइटम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से दुनिया के अंदर छा रहा है, लाखों लोगों को काम मिल रहा है, मेरठ को एक पहचान मिल रही है, और दूसरी तरफ सोतीगंज के कलंक से मेरठ को मुक्ति मिल चुकी है। ये अंतर है। सोतीगंज सत्र के पहले की सपा बसपा लोकदल की पहचान है, लेकिन आज स्पोर्ट्स आइटम के रूप में न केवल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मेरठ का प्रोडक्ट अपना स्थान दुनिया के अंदर बना रहा है, बल्कि प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ के अंदर स्थापित होने जा रही है। भाइयों बहनों, आज बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की ओर भी बढ़ चुका है। कौन नहीं जानता है 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर में कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी के नेतृत्व में जब एक क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित हुई थी, उसी का परिणाम है 1947 में देश आजाद होता है। और भाइयों बहनों, यहाँ के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल को आधुनिक स्वरूप देकर के उसका नामकरण भी हम लोगों ने कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नाम पर ही रखने का काम किया। आज बुद्ध पूर्णिमा है, याद करिए बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध के संदेश को घर घर और गांव गांव तक पहुंचाने के लिए कार्य हुआ है। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए सर्वाधिक स्थान उत्तर प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश को गौरव की अनुभूति होती है। पहला उपदेश उन्होंने जिस धरती पे दिया था वो काशी सारनाथ की धरती सुंदरीकरण के एक नए दौर से गुजर रही है। 4 सर्वाधिक चातुर्मास उन्होंने व्यतीत किए थे और श्रावस्ती में नए एयरपोर्ट का निर्माण राज्य सरकार कर रही है। वहां का समग्र पर्यटन विकास भी हो रहा है। भगवान बुद्ध ने अपना बचपन जिस कपिल वस्तु में व्यतीत किया था, उस कपिल वस्तु के समग्र विकास के लिए कार्य हो रहा है। भगवान बुद्ध की कौशाम्बी और संकिसा का भी समग्र पर्यटन विकास की दिशा आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। तो भाइयों बहनों, भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी 2 वर्ष पहले ही प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पित किया है। विकास की इस प्रक्रिया को जोड़ते हुए बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान तक पहुंचाने का कार्यक्रम अनवरत चल रहा है। कोई सोचता था उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष में 54 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य किया। 54 लाख गरीबों को। भाइयों बहनों, इन गरीबों को यह आवास सपा बसपा के कार्यकाल में भी मिल सकता था, लेकिन विकास उनकी सोच नहीं थी। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के लिए शौचालय बनाए गए। यह काम 17 के पहले भी हो सकता था। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए गए। यह काम 17 के पहले भी हो सकता था। और अब तो हम लोग दीपावली और होली पर फ्री में सिलेंडर भी परिवारों को देने जा रहे हैं। फ्री में सिलेंडर की सुविधा भी प्राप्त होने जा रही है। 10 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर भी मिल रहा है। 15 करोड़ लोगों को पिछले 3 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी मिल रहा है। भाइयों बहनों, यह काम 17 के पहले भी हो सकता था, लेकिन 17 के पहले जो लोग सत्ता में थे, विकास और गरीब कल्याण का उद्देश्य नहीं था। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर से ही मतलब नहीं था, गरीब से ही मतलब नहीं था। वे तो अवसरवादी थे, अराजकता पैदा करते थे, कांवड़ यात्रा में बाधा पैदा करते थे
और गरीबों की योजनाओं में डकैती डाल करके अपने और अपने गुर्गों का पेट भरने का कार्य करते थे। लेकिन 17 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आपका जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ, आज उसका परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर किसी गरीब का चेहरा देख करके नहीं, उसकी जाति देख करके नहीं, उत्तर प्रदेश का नागरिक है, उसको योजनाओं का लाभ मिलना ही है और यह देने का कार्य हो रहा है। और इसीलिए आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, 17 के पहले जो तस्वीर थी आज उससे एकदम भिन्न नए रूप में हम लोग आए हैं। 17 के पहले हमारे नगर निकायों की क्या स्थिति थी? 17 के पहले नगर निकाय कूड़े के ढेर दिखाई देते थे, गंदगी रकम का परंपार ढेर दिखाई देता था। आज हमारी सिटी स्मार्ट सिटी हो रही है। 17 के पहले नगरीय क्षेत्रों में सौदों का आतंक होता था। आज भाइयों बहनों, सौदों का आतंक नहीं, आज हमारी सिटी सेफ सिटी हो रही है, सेफ सिटी। 17 के पहले आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा, ये अवसरवादी पार्टी के और परिवारवादी तक पार्टी नहीं थी, ये तमंचावादी भी थे। युवाओं के हाथों में भी तमंचा पकड़वाते थे। आज युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं, आज भाइयों बहनों युवाओं के हाथों में टैबलेट है, टैबलेट। और उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं को फ्री में टैबलेट देने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। 17 के पहले व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी। व्यापारी और समाज का सम्रांत और शरीफ नागरिक सिर झुका करके जैसे तैसे इज्जत बचाता था। माफिया और अपराधी सीना तान करके चलता था। आज भाइयों बहनों, व्यापारियों को मुख्यमंत्री व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से 10 लाख रुपए की सुरक्षा कवर दिया गया है। पटरी व्यवसायियों को पीएम स्वनिधि योजना के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। व्यापारी और समाज का सम्रांत नागरिक सीना तान करके आज सड़कों पे चल सकता है और अपराधी और माफिया सिर झुका करके गले में तख्ती लटका करके जीन जान की भीख मांगता हुआ दिखाई देता है। ये नया उत्तर प्रदेश है और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार विकास के लिए पैसा भेज सकती है, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग तो हो। इसके लिए डबल इंजन सरकार के साथ तारतम्यता बिठाने वाला बोर्ड होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने सर्वसम्मत से श्री हरिकांत अहलुवालिया जी को अपना महापौर प्रत्याशी बनाया है मेरठ नगर निगम में। हरिकांत अहलुवालिया जी के साथ उनका पूरा बोर्ड जीतना चाहिए, पार्षद भी जीतने चाहिए। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने भाइयों बहनों विभिन्न नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। श्री सतीश कुमार को कर्नावल से, श्री रामफूल चौहान को हरना से, श्री नवनीत कुमार अग्रवाल को शाहजहांपुर से, श्रीमती मीरा चौहान को खिंचाई से, शकील कुमार कौशिक को मवाना से, श्रीमती मंजू लता जैन को सरधना से, श्री राजकुमार त्यागी को खरखौदा से, श्रीमती रशीदा बेगम को सिवाल खास से, श्रीमती सुधा देवी को हस्तिनापुर से, श्रीमती मुमताज को पिठोर से, श्री सचिन अग्रवाल को परीक्षितगढ़ से, श्री अशोक सैनी को फलावदा से, सचिन कुमार को बसोमा से, श्रीमती अर्चना सैनी को लावड़ से और श्रीमती मंजू गुप्ता को दरोला से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। आपने इन सबको देख लिया। हरिकांत जी आ गए, आप उधर चले गए, यहाँ चले मेयर साहब को आने की एक लाइन में खड़े हो जाएंगे, इधर से आगे संकल्प आ गया। चेयरमैन पद के इनका जोरदार कर दो, जल्दी से इनका स्वागत कर लीजिए। पहचान गए हमारे सभी प्रत्याशियों को। इनके
की सरकार पैसा उपलब्ध करवाएगी। सहमत है? तो मेरे साथ जोरदार